बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा डिस्कस करेंगे सब मैंडिबुलर रीजन को, लेकिन थोड़ा सा डीप में नहीं, थोड़ा सा ऐसे सुपरफिशियली, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सब मैंडिबुलर रीजन में हमारे पास ये पॉइंट्स हैं कि भी इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, और इसमें जो ग्लैंड्स मौजूद हैं और जो मसल्स मौजूद हैं उनकी थोड़ा सा। अब हमारे पास ये जो हिस्सा है जिसमें आपने पढ़ा था सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, ठीक है, जिसको डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल भी बोला था। क्यों? क्योंकि इसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्रीज बन रही थी बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल, इसीलिए हमने इसको कहा था डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल और द सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। तो इसकी बेस बन रही थी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम this angle of the mandible up to the mastoid process, ठीक है, and its anterior border is formed by the anterior belly of the digastric and posteriorly it is bounded by the posterior belly of the digastric muscle, this one, and this one is this ceiling is formed by this is the hyoid bone and this is the ceiling between these two belly। ये अपेक्स हो गई, ये बेस हो गई, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। फिर इसके बाद हमें आना चाहिए था कि भाई सब मैंडिबुलर में हमारे पास कंटेंट्स कौन से हैं। दीज आर दी कंटेंट्स। ये मसल्स आप देख रही हैं, माइलोहेड मसल्स, ये दोनों बेली के यहाँ पे रेफ बन रहा है, आपस में मिले। दिस मसल्स फॉर्म्स दी फ्लोर ऑफ दी माउथ। ये बहुत अहम BCQ आता है, ठीक है, बहुत सारे। अच्छा, दिस ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ दिस सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड these are the submandibular lymph nodes. This one is the mandibular branch of the facial nerve and this one is the, ये माइलोइड मसल्स को सप्लाई करने के लिए माइलोइड नर्व जा रही है। और यहाँ पे आप देखो ये दो आर्टरीज हैं, ये एंगल ऑफ मैंडिबल यहाँ पे है, तो यानी आपने पढ़ा होगा फेस में एंगल ऑफ द मैंडिबल से फेशियल आर्टरी और फेशियल वैन पास होती है, क्योंकि फेशियल आर्टरी को वहाँ हम पेल्पेट भी करते हैं। तो ये फेशियल आर्टरी और ये क्या है, फेशियल वैन। ये मेन आपको स्ट्रक्चर्स थोड़े से इसमें नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे ये वही चीज़ दिखाई गई है कि सब मैंडिबुलर रीजन में हमारे पास ये हाइवाइड बोन है, ये एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली, यहाँ फ्लोर है, इसका फ्लोर बन रहा है ये ज़्यादातर किससे, माइलोइड मसल्स में। एंड हायोग्लोसस, ये हाइवाइड बोन है और ग्लोसस में टंग की तरफ जा रही है, दिस इज़ दी हायोग्लोसस मसल, ये इसके। और ये देखो स्टिलॉइड प्रोसेस, ये मैस्टोइड प्रोसेस है, ठीक। तो सब मैंडिबुलर रीजन इंक्लूड स्ट्रक्चर बिटवीन दी, दिस वन इज द मैंडिबल एंड द हाइवाइड बोन, ये ठीक है। तो ये फ्लोर ऑफ द माउथ के लिहाज से, और यहाँ तो इसके मतलब है इसमें ज़्यादातर हाइवाइड बोन की अपर मीन सुप्रा हाइवाइड मसल्स इंक्लूडेड होती हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ सब मैंडिबुलर हमें ये देखो पड़ा हुआ है गैंग्लियन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये उसकी डक्ट है। अच्छा, और ये डक्ट के साथ ये जो देखें ये नर्व है, लिंगुअल नर्व, इस पे BCQ आता है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है उसके साथ हैंगिंग, उसको कौन सी नर्व उसके साथ लूप बना रही होती है, लिंगुअल नर्व। ये बहुत अहम BCQ है, ठीक है। बाकी फेशियल नर्व, फेशियल वैन तो हमने पिछली डायग्राम में भी देखी, ठीक है। ये वो मसल्स हैं जो इसका फ्लोर वगैरह बना रही हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कि मैंने कहा था ज़्यादातर सुप्रावाइड मसल्स। ये टेबल बहुत अहम है। एंटीरियर बेली क्योंकि डेवलप होती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, पोस्टीरियर डेवलप होती है बाय सेकंड फेरेंजियल आर्च। तो एंटीरियर बेली जो है उसकी नर्व सप्लाई, क्योंकि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की नर्व होती है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी वो होती है, और सेकंड की होती है फेशियल नर्व, तो ये फेशियल नर्व से सप्लाइड होती है, ठीक। ये बहुत अहम BCQ है। ये बेली यूनिपेरेंट होती है, ये बायपेरेंट होती है। तो इस डीप स्ट्रक्चर्स इन द सब मैंडिबुलर रीजन, मैंने आपको कहा कि एक तो ये ग्लैंड भी मौजूद है, दूसरा उसके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था सुप्रा हवाइड मसल्स होंगी। सुप्रा हवाइड मसल्स आपको पता है कौन सी होगी, डायगेस्ट्रिक होगी, स्टाइलो हवाइड, माइलो हवाइड एंड जीनियो हवाइड। ये हमारे पास ये हवाइड बोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई ये वाली हायोग्लोसस मसल हो गई, ये स्टाइलो हवाइड, स्टाइलोइड प्रोसेस ये रहा, और ये सॉरी स्टाइलोग्लोसस मसल है, कौन सी, स्टाइलोग्लोसस।
फिर वो मसल्स जो टंग को बाहर के स्ट्रक्चर से साथ कनेक्ट करें उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स. सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल्स? हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड जीनियोग्लोसस. जीनियो में उसको मैंडिबल से कनेक्ट कर रही हैं, स्टाइलो में स्टाइलोइड प्रोसेस से कर रही हैं, हायोग्लोसस ये हायोइड बोन से कर रही हैं. दीज आर दी एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग. ठीक है. सुप्रा हायोइड के मैंने नाम आपको बता दिए. फिर इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, फेशियल आर्टरी, फेशियल वैन, ये सारी. और लिंगुअल नर्व भी आपने देखी, हाइपोग्लोसल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. देखें ये यहाँ पे देखें ये नर्व, ये दिस वन, ये है हाइपोग्लोसल नर्व. ठीक है. और ये कौन सी है? लिंगुअल नर्व. तो ये नर्व भी इसके इसी रीजन में आ जाती हैं, तो कंटेंट्स में भी आ जाता है. अब इसकी ये जो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक है, अक्सर इसके रिलेशंस बीसीक्यूज में पूछ लेते हैं. तो रिलेशन इसके सुपरफिशियल क्या होगा? आपको क्या लगता है? सुपरफिशियल में ज़ाहिर है ये मैंडिबल आपको नज़र आ रही है, तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया और सुपरफिशियल मसल्स होती है प्लेटिस्मा. ठीक है. एंड फिर नेक को कवर करता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डी सर्वाइकल फेशिया. फिर ये आपको नज़र आ रहा है ये मेस्टोइड प्रोसेस. और दिस वन इज द स्टेनोक्लेडो मेस्टोइड मसल एंड पैरोटिड ग्लैंड एंड एंगल ऑफ मैंडिबल. एंगल ऑफ मैंडिबल ये पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे नहीं दिखा है. दीज आर दी सुपरफिशियल रिलेशन ऑफ दी पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, नॉट दी एंटीरियर. ठीक है. फिर डीप ये दी पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक. अब इसके डीप रिलेशंस में आपको डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है? देखो ये आप ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, फिर यहाँ पे ये एक्सटर्नल कैरोटिड है, ये इंटरनल कैरोटिड है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड की कुछ ब्रांचेस भी आ रही हैं. देखो ये फेशियल जा रही है, ये लिंगुअल आर्टरी है. फिर यहाँ पे देखो 9, 10, 11 एक्सेसरी ना सॉरी कौन सी एक्सेसरी, तो हमारे पास हो गई 11. और हमारे पास यहाँ पे कौन सी हाइपोग्लोसल, तो वेकस 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12. तो 10 हमारे पास होगी वेगस, एक्सेसरी हो गई 11 और हाइपोग्लोसल हो गई कौन सी 12 क्लेरिनर. ये भी इसकी पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही हैं. और फिर ये वैन है, इंटरनल जुगुलर वैन. ठीक है. तो दीज आर दी पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ दी पोस्टीरियर बेली ऑफ, या डीप रिलेशन भी कह सकते हो, ऑफ दी डायगेस्टिक मसल्स. पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक बहुत अहम है. फिर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लेते हैं बीसीक्यूज में कि ये जो डायगेस्टिक मसल है इसके अपर बॉर्डर से कौन से नर्व निकल रही हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? स्टाइलोहायोइड मसल एंड देन कौन सी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ दी डायगेस्टिक से. ये अपर से रिलेशन है, ये लोअर पे हैं, लेकिन इतना डीप शायद ना भी पूछें. बस ये कि आपको याद होना चाहिए कि पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक के एंटीरियर रिलेशन कौन से हैं और पोस्टीरियर रिलेशन कौन से. इस डायग्राम को जहन में रख लोगे तो पोस्टीरियर बताना आसान हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो कंटेंट में मैंने बात की थी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, दिस वन इज दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड. देखो सबमैंडिबुलर ग्लैंड के दो पार्ट हैं, ये सबलिंगुअल है, दोनों इसी के कंटेंट में आ रहा है. ये देखो ये डीप पार्ट है और ये सुपरफिशियल पार्ट है. डीप पार्ट स्मॉल है और सुपरफिशियल पार्ट जो है वो लार्जर है. और फिर बीसीक्यू क्या आता है कि इन दोनों को सेपरेट करने वाली मसल कौन सी है, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट को? माइलोहायोइड मसल्स, जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ बना रही थी. बहुत अहम बीसीक्यू है ये. ठीक है. और इसके बारे में वैसे तो हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि ये मिक्स ग्लैंड है, उसमें प्रीडोमिनेंटली हमारे पास कौन से एसिना है, ये सारी चीज़ें हम इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है. अच्छा, फिर ये माइलोइड मसल्स है जो कि फ्लोर बना रही है, फ्लोर ऑफ दी माउथ का. ये इसमें बहुत अहम बीसीक्यूज आते हैं कि फ्लोर ऑफ द माउथ बनाता कौन है. माइलोइड मसल्स डेवलप फ्रॉम दी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, तो उसकी नर्व भी वही होगी, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ दी ट्राइजेमिनल नर्व. लेकिन मैंडिबुलर ब्रांच खुद नहीं आती, उसकी एक ब्रांच आती है जिसको कहते हैं इंफीरियर एल्वुलर नर्व, जो कि मैंडिबुलर से आती है, उसको सप्लाई करती है. तो माइलोहायोइड मसल्स जो है ये फ्लोर ऑफ द माउथ बना रही है. इसका मतलब इसका एक्शन यही होगा कि ये एलिवेट करेगी फ्लो. जब हम डिग्लूटिनेशन करते हैं तो ये फ्लोर ऑफ द माउथ को एलिवेट करती है. और ये मैंडिबल के साथ नीचे अटैच है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैंडिबल को इधर नीचे खींचेगी, क्या करेगी? डिप्रेस करेगी. ठीक है. और हाइवाइड बोन के साथ भी अटैच है. और हाइवाइड बोन को अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मैंडिबल नीचे आएगा, हाइवाइड बोन जो होगी वो एलिवेट होगी
और मैंडिबल जो है वो डिप्रेशन में जाएगी। ये अटैचमेंट के लिहाज से अगर आप देखें जिस किस बोन के साथ अटैच होती है उसी के लिहाज से उसका एक्शन उसी से बनता है। और मसल अगर डेवलपमेंट याद कर ली कि कौन सी किस आर्च से होती है तो फिर तो और भी आसान पड़ जाएगा। ठीक है, थर्ड मस्कुलर प्लान, तो ये अक्सर ये ऐसे पूछते हैं कि भाई इसमें मस्कुलर प्लान, जो फर्स्ट मस्कुलर प्लान है उसमें कौन से मसल्स मौजूद हैं, सेकंड में कौन सी हैं, कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन सेकंड का तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कौन सी है, अलावाइड मसल आ रही है ज़्यादातर। थर्ड मस्कुलर प्लान में हमारे पास जीनोअवाइड, जीनियोमिन मैंडिबल के साथ अटैच है। हायोग्लोसस मीन हाइवाइड बोन से टंग की तरफ जा रही है, ये आती है इसकी सेकंड मस्कुलर प्लान में सबमैंडिबुलर रीजन के। तो जीनियोअवाइड मसल है कौन सी, ये स्टाइलोअवाइड है, ये हायोग्लोसस है। जीनियोअवाइड मसल कहाँ पे है, ये तो जीनोग्लोसस है। जीनियोअवाइड, ये रही जीनियोअवाइड मसल। देखो स्मॉल मसल है और हाइवाइड बोन से यहाँ पे जीनियो का मतलब भी किससे अटैच है, मैंडिबल से। ठीक है, यहाँ पे इधर मैंडिबल के साथ अटैच है और इसको हाइपोग्लोसल नर्व का जो है वो C1 फाइबर्स उसको सप्लाई करने के लिए नर्व फाइबर्स आते हैं। फिर है हायोग्लोसस, हायो मीन हाइवाइड बोन से ये टंग की तरफ जा रही है, कौन सी, ये वाली हायोग्लोसस। ये फ्रॉम दी अपर सरफेस ऑफ दी, ये ग्रेटर कॉर्नियो ऑफ दी हाइवाइड बोन से आती है और इधर टंग की तरफ पोस्टीरियर हाफ ऑफ दी टंग की तरफ जा रही है, एंटीरियर पे नहीं जा रही। तो इसका मतलब इसका एक्शन भी पोस्टीरियर हाफ की तरफ ही होना चाहिए। अब ये टंग की साइडों पे अटैच है, तो ये टंग जब कांटेक्ट होगी तो ये टंग को इधर डिप्रेस करेगी नीचे डॉर्सल सरफेस को, तो टंग को कॉन्वेक्स बनाएगी डॉर्सल सरफेस। ये बहुत अहम BCQs होते हैं जो कि आपको इनकी अटैचमेंट के लिहाज से याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये पीछे अटैच है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो हमारी टंग अगर प्रोट्रूडेड आगे निकली हुई होगी तो उसको ये पीछे रिट्रैक्शन में लाएगी। तो ये जहन में रख लो, जो मसल जहाँ अटैच है वो वहीं की तरफ खींच के उसको लेकर आएगी। एक्शन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसकी अटैचमेंट के लिहाज से बता दोगे। ठीक है, फिर मसल ऑफ द फोर्थ मस्कुलर प्लान जो है उसमें जीनियोग्लोसस, इसके बारे में ये देखो बहुत ज़्यादा है, ये टंग का पूरा मास बना रही होती है। ठीक है, बल्क ऑफ द टंग कौन बनाता है, जीनियोग्लोसस। ठीक है, बहुत अहम BCQ है। और यहाँ पे आप देखो मैंडिबल के साथ ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो ये कौन सी सरफेस दिखाई है, मैंडिबल के अंदर वाली। क्यों, क्योंकि ये जो लिंगुलर टाइप मौजूद होता है ये अंदर ही होता है, जिसमें इन्फीरियर मैंडिबुलर फोरामन के अंदर इन्फीरियर एल्वुलर नर्व जो कि मैंडिबुलर की ब्रांच होती है वो जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये लिंगुअल नर्व इसके साथ यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक, तो ये और नेक के साथ जो नर्व है वो कौन सी है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये छोटे छोटे BCQ हैं आपके कि भाई मैंडिबल के नेक के साथ नर्व कौन सी है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। आर्टरी कौन सी हमने पढ़ी थी, मैक्सिलरी आर्टरी थी। ये इसी तरीके से ये BCQ, ये डायग्राम में ये चीज़ बहुत अहम होती है जो आप जिसको आप ध्यान नहीं देते हो कि भाई ये क्या अटैच है। इसी तरीके से वो यहीं से डायग्राम के लिहाज से BCQ निकाल के पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो टंग की बल्क कौन बना रहा है, जीनियोग्लोसस। देखो ये जीनोइड ट्यूबरकल से यहाँ अटैच है तो मैंडिबल के, और ग्लोसस मीन पूरी टंग की तरफ जा रहा है, हाइवाइड बोन से भी अटैच ले रहा है, यहाँ इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, सही। अच्छा, बल्क बना दिया इसने। अभी ये तो वही डायग्राम है, ऐसे दिखाया गया है कि ये आयोग्लोसस मसल्स की अटैचमेंट कैसे है। ये शायद जिसको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पे देखें ये आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इनके बारे में ये बहुत अहम होता है कि इनकी डक्ट्स का नाम क्या है, डक्ट्स की ओपनिंग्स मेनली क्या है, ओपनिंग्स कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे पास मौजूद है, हमने क्या कहा, सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास दो हैं सबमैंडिबुलर रीजन में, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक, ये वाला ये हमारे पास मेजर सैलिवरी ग्लैंड में से एक है। जितना वॉलनट का साइज होता है इतना इसका साइज है। ठीक, सिचुएटेड पार्टली बिलो एंड पार्टली डीप टू दी पोस्टीरियर हाफ दी, ये मैंडिबुल। ठीक है, जितना पैरोटिड ग्लैंड का साइज होता है उससे ये हाफ साइज का होता है, अबाउट 10 to 20 ग्राम।
मिक्स टाइप ग्लैंड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीडोमिनेटली इसमें सीरस होता है और इसकी 2 हेड है, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट्स हैं और उसको सेपरेट करने की जो मसल जो है वो कौन सी है, माइलोइड मसल, जो कि इनको सेपरेट भी करती है और इनको फ्लोर ऑफ दी माउथ भी बनाती है। ठीक है, फिर ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये भी मिक्स्ड है और ये प्योर मिक्स्ड है और प्रीडोमिनेटली क्या है, म्यूकस है। ठीक है, इसकी मौजूदगी किस में, इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ द माउथ बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द माइलोइड मसल। ये माइलोइड मसल है और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होगी ऊपर, उन दोनों के बीच में ये मौजूद है। ठीक, तो सब मैंडिबुलर डक्ट इसको सेपरेट कर रही होती है किससे, बेस ऑफ दी टंग के साथ। यहाँ पे ये वही डायग्राम जे शेप है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये इसका डीप पार्ट है, ये डीप पार्ट से माल होता है, ये सुपरफिशियल, इन दोनों को सेपरेट करने वाली क्या है, माइलोइड मसल। इस पे बीसीक्यूज आते हैं बेटा, ये जहन में रखना। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी है, सुपरफिशियल डीप पार्ट है, सुपरफिशियल पार्ट लाइज सुपरफिशियल टू दी माइलोहाइड मसल। ठीक है, एंड डीप पार्ट लाइज डीप टू दी माइलोइड मसल और 2 पार्ट्स आर कंटिन्यूस, ये वाला ईच अदर अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये माइलोइड मसल का ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूस कर, इसका नाम भी इसीलिए दिया गया है कि माइलोइड मसल के एक सुपरफिशियल है और दूसरा उसके डीप है। ठीक है, रिलेशन ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो हमारे पास, जहाँ देखो यहाँ पे इसके देखा है हमें लेटरल रिलेशन, कौन से, तो लेटरल रिलेशन में यहाँ पे आप देखो ये मीडियल टेरिकॉइड है, कौन सी, रिलेटेड विद द मीडियल टेरिकॉइड और फेशियल आर्टरी, ये लेटरल रिलेशन दिखा है, कौन कौन सी, मीडियल टेरिकॉइड एंड दी फेशियल आर्टरी से रिलेटेड है। मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस, अब यहाँ पे कौन सी सरफेस दिखाएगी, सरफेस ऑफ दी सुपर इंफीरियर सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस के हैं। मीडियल सरफेस इज रिलेटेड टू द माइलोहाइड हायोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस मसल। माइलोइड, क्योंकि देखो ये इसके अंदर की तरफ है माइलोइड मसल, तो मीडियली ये इसी से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, मेनली हमारे पास क्या होनी चाहिए, माइलोहाइड मसल है और हायोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस अगर नाम भी याद रहा तो, लेकिन माइलोहाइड तो डायग्राम में ही नज़र आ रहा है, हायोग्लोसस ये रही। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, और देखो ये मीडियली यहाँ पे एक सबमैंडिबुलर फोसा है, उससे भी रिलेटेड है। तो मीडियल सरफेस इज रिलेटेड टू दी माइलोहाइड हायोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस में से इन्फीरियरली, इन्फीरियर ये है। ठीक है, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये इन्फीरियर, इसके क्या क्या पड़ा हुआ है इन्फीरियरली, अगर हम देखें ये वैन है, फेशियल वैन, ये सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स भी हैं। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं तो ये प्लेटिस्मा मसल है, ये स्किन है बाहर से, फिर प्लेटिस्मा है, फिर वैन आ रही है, फिर ये एक फेशिया आ रहा है, डीप फेशिया, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डी सर्वाइकल फेशिया इसको कवर कर स्प्रेड करके इनक्लोज करता है। ठीक है, इस ग्लैंड को भी, तो ये भी एक बीसीक्यू आता है कि कौन सा इसका ट्रू अपना जो कैप्सूल होगा वो तो ट्रू कैप्सूल होगा, ये जो फेशिया कवर कर रहा है ये इसका फॉल्स कैप्सूल होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व भी नज़र आ रही है। ठीक, तो ये इसके इन्फीरियर रिलेशन हो गए। ठीक, ये हो गया इसका इन्फीरियर रिलेशन। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब मैंडिबुलर, ये फ्रेन्यूलम है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, डीप लिंगुअल वैन जहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फ्रेन्यूलम के इस साइडों पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग, लिंगुअल ओपनिंग है इस साइड पे। ठीक है, ओपनिंग ऑफ दी डक्ट ऑफ दी सबलिंगुअल की ये मौजूद है और सब मैंडिबुलर की यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये डक्ट्स हैं, डक्ट्स की ओपनिंग है जो कि आपको आनी चाहिए कि भाई ये कहाँ ओपन होती हैं इसकी डक्ट्स। फिर ब्लड सप्लाई ग्लैंड की है, तो वो सबलिंगुअल हमारे पास देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ रही है फेशियल आर्टरी आ रही है, कौन सी आ रही है, फेशियल आर्टरी। सबलिंगुअल एंड सब मेंटल आर्टरीज इसी की ब्रांचेज होती हैं, बाय कॉमन फेशियल आर्टरी और फेशियल लिंगुअल वैन से वो इसको सप्लाई करेंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज सबमैंडिबुलर के पास ज़्यादातर सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स ही थे, वो फिर जाके ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि सब मैंडिबुलर के साथ जो मसल्स होती है डायगेस्ट्रिक मसल्स होती है एंड जग्यूलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स के साथ
पे जाके ये देखो जगुलर डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स है। जगुलर डायगेस्टिक क्यों? क्योंकि डायगेस्टिक मसल्स के साथ हैं। फिर यहाँ पे जगुलर वेन होती है, इसलिए इसको कहते हैं जगुलर डायगेस्टिक लिम्फ नोड। ये वहाँ जाके ट्रेन करते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड लाइज बीनीथ दी, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये वाला सॉरी ये सबलिंगुअल है यहाँ वाला। ये क्या है? सबमेंडिबुलर है। ये पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक। तो ना ये पूरा ही यहाँ ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड है कि पैरोटिड तो नहीं, कि पैरोटिड ईयर के सामने होगा। ये उसका असल में डीप पार्ट दिखाया गया है, ये कौन सा इसका सुपरफिशियल पार्ट दिखाया, ठीक है। और ये आप ये देख रहे हैं, ये सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल जो ग्लैंड है इसकी छोटी 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 डक्ट्स हैं जो कि 8 to 20 होती हैं, ओपन होती हैं दी सबमिट ऑफ दी सबलिंगुअल फोल्ड। ये बीसीक्यूज हैं कि ये ओपन कहाँ पे होती है, ठीक है। सबलिंगुअल फोल्ड्स में सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट्स ओपन हो रही हैं, ठीक है। ये सबमैंडिबुलर रीजन का ये वही दिखा। अब यहाँ पे ये देखें सबमैंडिबुलर डक्ट है वो ग्लैंड है, और ये सबमैंडिबुलर उसकी ये डक्ट है, और ये हमारे पास लिंगुअल नर्व है, और ये हमारे पास इसका गैंग्लियन है, कौन सा? सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो इसका रिलेशन हमारे पास किस लिहाज से हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड का गैंग्लियन के साथ। तो गैंग्लियन तो उसी नाम का है, लेकिन नर्व जो है रिलेशन में कौन सी आ रही है? लिंगुअल नर्व। तो सबमैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होती है? पासेस डायरेक्टली ओवर द इंफीरियर नर्व टू इंफीरियर टू द नेक ऑफ द थर्ड मोलर टूथ में जाके इसकी ओपनिंग बनेगी। फिर ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इसकी सिंपैथेटिक, और ये जो आर्टरी के गिर्द आता है वो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, जो ये वाली जो ब्रेन सिस्टम से आ रही है पाउंड से। ये सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस है, जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, ये फेशियल नर्व है। और ये फेशियल नर्व जहाँ पे अपनी एक ब्रांच दे देती है जिसको कहते हैं कॉर्डा टेम्पेनी। कॉर्डा टेम्पेनी लिंगुअल नर्व के थ्रू जाके इधर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जाती है। ये इसका प्री गैंग्लियनिक हो गया सारा लिंगुअल के थ्रू, जिसको कॉर्डा टेम्पेनी हमने कहा, ठीक है। और फिर ये पोस्ट गैंग्लियनिक है इसका, ये वाला जो इस तरीके से इस तरफ जा रहा है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटो मोटर फाइबर्स क्योंकि सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं, फिर हम फेशियल नर्व के थ्रू जाएंगे वाया दी कॉर्डा टेम्पेनी, ठीक है। एंटी सबमैंडिबुलर ग्लैंड और रीजन गैंग्लियन की तरफ, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है डायरेक्टली ग्लैंड की तरफ जाते हैं, उसको इन्होंने कोई नर्व का नाम नहीं दिया। और ये सिंपैथेटिक हैं जो कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू, जहाँ ये स्पाइनल कार्ड दिखाया है, T1 सेगमेंट से लेके आया, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले किया, फिर आगे पोस्ट गैंग्लियनिक शुरू हुआ। पोस्ट गैंग्लियनिक जो सिंपैथेटिक होगा वो आर्टरी के थ्रू प्लेक्सिस बना के जाएगा, और वो आर्टरी होती है फेशियल आर्टरी। इस पे इसी तरीके से बीसीक्यू देते हैं। तो ये इसकी हो गई नर्व सप्लाई। ये टेबल आपको टिप पे अगर आप याद कर लें तो बहुत सारे आपके बीसीक्यू निकल जाएंगे। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एक्टोडर्मल है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल दोनों एंडोडर्मल है डेवलपमेंटली। साइज तो खैर छोड़ दें, पैरामीटर वो भी छोड़ दें, जे शेप वो हम बता चुके। डक्ट की साइड ओपनिंग, ये बहुत 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 अहम बीसीक्यू है। पैरोटिड की डक्ट की ओपनिंग हम पढ़ चुके हैं, अपर सेकंड मोलर टूथ में ओपन होती है वेस्टिब्यूल में, ठीक है। और सबमैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग जो है वो ओरल कैविटी में सबमिट ऑफ द सबलिंगुअल पेपिला एट द साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कहाँ के ये फ्रेन्यूलम है टंग का, जिसकी साइडों पे यहाँ पे आके ये रही हमारे पास ये फ्रेन्यूलम है, और इसकी साइडों में ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट आके ओपन हो रही है। बहुत अहम बीसीक्यूज हैं। और सबलिंगुअल की डक्ट कहाँ पे हो रही है? फ्लोर ऑफ द माउथ में, जहाँ पे सबलिंगुअल फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे हो रही है। फिर ये नर्व सप्लाई, ये बहुत अहम है। प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक है। और ये नेचर ऑफ सिक्रेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। ये टेबल अगर आपको याद हो जाए तो इसमें से बहुत सारे अहम बीसीक्यूज निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सबमैंडिबुलर ये इसको छोड़ दो बस, सही है, ठीक है। जो इतना किया वो काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू बेटा। इसमें इसको पढ़ते हैं। रिगार्डिंग द डायगेस्टिक मसल ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर बेली इज बाइपिनेट एंड इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ये शुरू में मैंने आपको पढ़ा दिया था। एंटीरियर बेली इज यूनिपिनेट सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर बेली सप्लाई होती है, डेवलप होती है सेकंड फेरेंजियल आर्च, उसकी फेशियल ही है, ठीक है। एंटीरियर बेली डेवलप होती है बाय फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, उसकी सप्लाई यही है, उसकी शेप भी यही थी।
इट्स इंटरमीडिएट टेंडन इज एंकर टू द हाइवाइड बोन में सीलिंग बना रहा था। इट हेल्प्स टू एलिवेट दी मैंडिबल को ये एलिवेट नहीं कर रही थी, क्या कर रही थी, डिप्रेस कर रही थी। ठीक है, ये सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी, उसमें क्या बोला है, एक्सेप्ट, ठीक है, हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी, सही है क्योंकि एक पैरोटिड है जो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरफिशियल डी पार्ट, सही है। इट्स डक्ट ओपन इनटू द वेस्टिबुल ऑफ द ओरल कैविटी। इट इज़ ग्रूव्ड बाय द फेशियल आर्टरी उसको ग्रूव कर रही थी लेकिन इसकी डक्ट ओपन हो रही थी ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व क्रॉसेस द डक्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मैंने आपको बताया था, मैंने लूप बना रही थी लिंगुअल नर्व। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इट इज ड्रेन बाय सिंगल डक्ट नहीं थी, कितनी थी, 8 to 20 के करीब थी। इट लाइज इनसाइड द ओरल कैविटी बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द जीनियोग्लोसस, नहीं, माइलोआइड मसल्स के बीच में था, तो फॉल्स तो हमारे पास यही हो गया। इट्स रिसीव्स द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स फ्रॉम द गैंग्लियन, उनका करेक्ट ढूंढना है, तो ये भी गलत है। ये गैंग्लियन इनका ऑप्टिक गैंग्लियन इसका नहीं होता, इनका गैंग्लियन का नाम भी सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है। कंपोज मेनली ऑफ सीरस एसिनाई, तो इसके पास सबलिंगुअल के पास मेनली म्यूकस एसिनाई होते हैं, तो ये वाला गलत हो गया हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सबलिंगुअल ग्लैंड, सिंगल डक्ट नहीं, इट लाइज बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द जीनियोग्लोसस, जीनियोग्लोसस तो नहीं, हायोग्लोसस के, मायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, अच्छा मैंने समझा माइलोआइड की बात कर रहा है, तो जीनियोग्लोसस भी इसके करीब ही है, तो ये सही आंसर इसका यही वाला होगा। ठीक है, तो वो चाहे वो उसकी उस मसल का नाम लिखे या इसका लिखे, लेकिन दोनों के बीच में ही है। द पोस्ट गैंग्लियनिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, मैंने कहा था इसका प्री गैंग्लियनिक तो कॉर्डा टेम्पेनी लेके आ रही थी। पोस्ट गैंग्लियनिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स ऑफ सबलिंगुअल पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल, हाइपोग्लोसर, में से तो किसी का नाम भी मुझे नहीं लग रहा। लिंगुअल के थ्रू से पास होता हुआ, मैंने यहाँ एक डायग्राम दिखाई थी, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं, ये वाली, दिस वन इज द लिंगुअल नर्व। लिंगुअल में तो ये सारा प्री गैंग्लियनिक आ रहा है, पोस्ट गैंग्लियनिक के लिए तो कोई नर्व इसके पास नहीं थी, वो डायरेक्टली जा रहे थे, तो ये बीसी की थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, ये करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, फंक्शनली रिलेटेड टू द फेशियल नर्व ही लेके आ रही थी उसके पास फाइबर्स प्री गैंग्लियनिक, सिचुएटेड ऑन द तो करेक्ट, सिचुएटेड इन द इनर सरफेस ऑफ द हायोग्लोसस मसल, गलत हो गया। इट लाइज अबव द लिंगुअल नर्व, नहीं, it lies preganglyonic, it supplies the preganglyonic parasympathetic fiber to the submandibular and sublingual salivary, it supplies the preganglionic fibers, parasympathetic fibers to submandibular and the sublingual glands. Functionally it is related with the facial nerve, तो है, supplies the preganglionic parasympathetic fibers to submandibular and sublingual सेलेवरी के प्री गैंग्लियनिक, वो तो वो लेके आ रही थी कॉर्डा टेम्पेनी। ठीक है, तो वो भी इसमें फॉल्स हो गया। ये इतना ही सबमैंडिबुलर रीजन के बारे में, कितना डीप है थोड़ा, इतना मैंने आपको बता